एसएससी सीपीओ जीके जीएसपीवाईक्यू के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीपीओ 2022 में पूछे गए सभी इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू। ये पार्ट 2 है। कोई डाउट क्वारी हो तो आप यहां मुझसे जुड़ सकते हो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पहली एमसीक्यू देखते हैं, देवका बीच। ये बहुत ही फेमस सी एक ब्यूटीफुल सी एक बीच है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ के जो सैंड जो है ना वो ब्लैक कलर के हैं। तो ये कहाँ है? तो ये है आपकी कहाँ, दमन एंड दीव में। तो आपको बस लोकेशन याद रखना है, दमन दीव में देवका बीच है। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट जो है, विच इंडियन स्टेट रैंक फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन। तो मिल्क प्रोडक्शन के मामले में आपका जो है कौन सा स्टेट जो है वो नंबर 1 पे है, लेकिन डेटा आपको यूज करना है कौन सा, 2020-21 वाला। देखो क्योंकि ये एसएससी सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है इसलिए ऐसा है। तो देखो साल 2020-21 की अगर बात करें ना, इस फाइनेंशियल ईयर में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे था। लेकिन अगर हम लोग अब लेटेस्ट डेटा को अगर देखें, मतलब साल 2021-22 को अगर हम लोग देखें, तो ये पोजीशन अब चला गया है किसके पास, राजस्थान के पास में। वैसे एक बात बताऊं, राजस्थान जो है लगभग देश का 15% मिल्क प्रोडक्शन है, और उत्तर प्रदेश का भी देखोगे ना तो 14.9, मतलब बहुत कम अंतर है। ठीक है, बहुत कम अंतर है। लेकिन फिलहाल अभी एक नंबर पे कौन है, राजस्थान। तो याद रखना है 2021-22 का। ऑफकोर्स आप जब नया एग्जाम दोगे तब तो नया डेटा पूछेंगे ना, तो 2021-22 के हिसाब से राजस्थान है। अगली एमसीक्यू देखते हैं। अगली एमसीक्यू है, आपको बताना है तवा डैम ये भारत के किस राज्य में है, भारत के कौन से राज्य में है तवा डैम। तो तवा नाम की जो नदी है ये है नर्मदा की ट्रिब्यूटरी। तो नर्मदा एक नदी है, ठीक है ना, आपको पता होगा। सतपुड़ा, विंध्या है, सतपुड़ा है, उसके बीच में से नर्मदा बहती है, और इसी की एक सहायक नदी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तवा। और इस तवा नदी पे डैम जो बना है इसे बोलते हैं क्या, तो ये कहां पे है, मध्य प्रदेश में। कहां है ये, मध्य प्रदेश में। अगली एमसीक्यू देखते हैं। आपको बताना है 2020-21 का जो एनुअल रिपोर्ट आया, जो रोड डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के हिसाब से, तो इनके हिसाब से टोटल जो नेशनल हाईवे की लेंथ जो है हमारे कंट्री में कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1,36,440 किलोमीटर। लेकिन एक चीज ध्यान दो, ये 2020-21 का डेटा यूज कर रहे हैं ना। अगर मैं लेटेस्ट डेटा बताऊं, लेटेस्ट डेटा आपको अगर मैं बात करूं, तो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अभी जो है वो लगभग 1,45,000 के आसपास में है, अप्रोक्स 1,45,000 के आसपास में है। ठीक है, तो ये जैसे 20-21 का ये डेटा है, उसके बाद में फिर 21-22 एंड देन 22-23। तो मैं ये जो डेटा बता रहा हूँ ये 22-23 का बता रहा हूँ। 2022-23 के हिसाब से लगभग 1,45,000 किलोमीटर के आसपास की लंबी सड़क है, नेशनल हाईवे है हमारे कंट्री में। अगली एमसीक्यू देखते हैं। 2011 की जो सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, इसके हिसाब से मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट में अंतर क्या है। देखो 2011 में जो जनगणना हुई थी, सेंसस जो हुआ था, इसमें मेल का जो लिटरेसी रेट आया ये लगभग 82.14% जो है, ये इतना है। अब फीमेल की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो 65.46%। अगर आप डिफरेंस निकालोगे ना तो कितना आएगा, ऑप्शन 4, 16.68% जो है ये डिफरेंस है। वैसे पूरे भारत का अगर बात करें तो लगभग 74.04% जो है। इसमें जब हम लोग बात कर रहे हैं ना तो मेल फीमेल सभी की बात कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का लिटरेसी रेट, तो 2011 के जनगणना के हिसाब से 74.04, मेल का इतना है, फीमेल का इतना है। सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट ये कहां पे, केरल में 94%, ये भी आप याद रखो। ठीक है, और सबसे कम कहां, तो बिहार में, लगभग 70-71% के आसपास जो है ये बिहार में। ठीक है, अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू है, आपको बताना है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया इन इंडिया ड्रेन बाय द रिवर गोदावरी। देखो रिवर गोदावरी को अगर आप देखो ना, तो लगभग कितना, 1465 किलोमीटर लंबी नदी है, जो कि नासिक के करीब से निकल करके फाइनली जो है बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो ये है। इसके बाद इसके काफी सारी सहायक नदी है ना, जैसे पूर्णा, वर्धा। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे पेन गंगा है, वेन गंगा है, काफी सारी नदी है। तो इन सभी नदियों को मिला करके टोटल जो ड्रेनेज एरिया जो है, जो बेसिन एरिया जो है, वो गोदावरी का कितना है, तो पूरे भारत का लगभग 10% एरिया को ये कवर करता है। अगर पूरे भारत का, पूरे इंडिया का अगर एरिया की बात करें, तो लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो 32 लाख क्या किलोमीटर स्क्वायर है। अब इसका अगर 10% निकालोगे तो कितना आता है, 3.2। तो यही है लगभग गोदावरी का रिवर बेसिन एरिया। गोदावरी का अगर देखोगे ना तो लगभग 3,13,000 के आसपास में है। तो 3,13,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में इसका टोटल ड्रेनेज एरिया है, जो कि 10% बनता है टोटल इंडिया का। अगले एमसीक्यू देखते हैं। व्हाट टाइम पीरियड इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में जो हरित क्रांति हुई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था, ये लगभग 1960s एंड 1970s के लगभग बीच में स्टार्ट हुआ था। एक टाइम ऐसा था हमारे कंट्री में अनाजों की काफी कमी थी, लेकिन हमारे कंट्री में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। खास करके इसमें अगर हम लोग एक पर्सन को क्रेडिट बहुत ज्यादा देते हैं तो वो कौन है, एम एस स्वामीनाथन। एम एस
स्वामीनाथन, नाम याद रखना है ये, है ना। तो कृषि वैज्ञानिक थे और ये मैक्सिको गए। तो खास करके याद रखना कि हम लोगों ने इसके लिए कौन सा बीज यूज किया, HY, हाई यील्ड वेराइटी, HYV, हाई यील्ड वेराइटी, HYV जो बीज जो है ना, सीड जो है हमने यूज करा, जिससे हमारी खेती जो है हमारा जो प्रोडक्शन जो है बहुत बढ़ गया। इसके लिए हमें बीज जो है वो मैक्सिको में मिले थे, ठीक है। तो मैक्सिको से हमें हेल्प मिला था, याद रखना है। और खास करके ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें ना, अगर हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो भाग में इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, तो वो है पंजाब में, हरियाणा में, और उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न साइड में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। तो आपसे ये भी सवाल, ये देखो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूं ना, ये सभी आपके एसएससी जीके में पूछे गए हैं। एसएससी सीपीओ एग्जाम के जीके क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो तैयारी कर रहे हो अगर आप एसएससी सीपीओ 2023 जीके, तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करना है। अगली एमसीक्यू देखते हैं। भारत में अगर बात करें तो जून से सितंबर तक कौन सा क्लाइमेट रहता है, कौन सा वेदर रहता है। तो ये तो लाइक अभी भी जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी जुलाई का मंथ चल रहा है 2023 का। तो अभी कौन सी टाइम है, मानसून चल रहा है ना, बारिश का मौसम चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है। तो जून से सितंबर मानसून होता है, बारिश का समय। अगले एमसीक्यू देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो हमारे कंट्री का साउथ में जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको त्रिभुज आकार में, ट्रायंगल शेप में आपको दक्कन प्लेट्यू मिलेगा। उसके बाद में सेंट्रल हाईलैंड आपको मिलेगा। उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू का पार्ट मिलेगा। लेकिन ये जो नॉर्दर्न प्लेन जो है ये नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तरी मैदान जो है ये कैसे बना है, ये तो इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो इंडस और उसकी सहायक नदी, गंगा उसकी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदी, इन तीनों नदियों ने मिलकर के हमारा उत्तर भारत का मैदान जो है उसको बनाया है, जहां पे यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, एयर ट्रांसपोर्ट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन द ईयर 1911 बिटवीन टू प्लेसेस। तो भारत में जो पहला जो एयर ट्रांसपोर्ट जो लॉन्च हुआ 1911 में, ये गया था इलाहाबाद से नैनी, यूपी में है ना ये इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज बोलते हैं अभी। तो प्रयागराज से नैनी लगभग 10 किलोमीटर का लंबा ये फ्लाइट था, 10 किलोमीटर की जर्नी थी ये, ठीक है। 9.7 किलोमीटर, थोड़ा प्रिसाइज बात करूं, ठीक है। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द रिजर्व ऑफ सिल्वर आर नॉट फाउंड। तो भारत में चांदी कहाँ नहीं मिलता है। देखो भारत ना, इंडिया की अगर बात करें ना पूरे वर्ल्ड में, तो सिल्वर प्रोडक्शन के मामले में बहुत आगे हम लोग है नहीं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंडिया में चांदी सिल्वर मिलता है नहीं। तो भारत में हम लोग सिल्वर तो बहुत यूज करते हैं, तो हम लोग दूसरे कंट्रियों से खरीदते हैं। जैसे वर्ल्ड में बात करें तो मैक्सिको, पेरू, चिली, देन उसका चाइना। तो ये सब बहुत बड़े बड़े, ये सब कंट्रीज में ना बहुत ज्यादा चांदी मिलता है। हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन ठीक है, जो भी कुछ मिलता है थोड़ा बहुत उड़ीसा में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में नहीं मिलता है, ठीक है। गुजरात में नहीं मिलता है, राजस्थान में भी मिलता है। राजस्थान में जो है आपने सुना होगा जवार ज्वार माइंस, है ना, जवार माइंस सुना होगा, जहां पे ना सीसा, लेड निकाला जाता है, और उसी के साथ में ना सिल्वर भी निकलता है वहां पे। अगले एमसीक्यू देख लेते हैं। People of Dash have hardly any idea of extreme temperature and the seasonal rhythm of the weather। देखो दिल्ली में अगर आप देखो ना, ठंडे के समय में 4 डिग्री टेम्परेचर, गर्मी के समय में सीधे 10 गुना 40 डिग्री, है ना। तो ये जो इतना ज्यादा डिफरेंस वाला जो है ना, ये तो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो समुद्र से, ओशन से काफी दूर है। लेकिन जो एरिया ओशन के करीब होते हैं, समुद्र के किनारे है, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इन सब जगहों पे आपको ये डिफरेंस बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। आपको अगर सर्दियों में टेम्परेचर मिलेगा 25, गर्मियों में मिलेगा मान लो 35, तो मतलब डिफरेंस कितना का है, मान लो 10 डिग्री का है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा कहाँ मिलेगा, मुंबई में। तो मुंबई में आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं मिलेगा। एक्सट्रीम का मतलब है बहुत गर्मी या बहुत ठंडी, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडस्ट्री लोकेशन इज करेक्ट। तो आपको बताना है कि ये लोकेशन दिया है और इंडस्ट्री कौन सा करेक्ट है। भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, है ना। तो भिलाई में स्टील के बहुत सारे पावर प्लांट, स्टील के प्लांट है। तो भिलाई आयरन एंड स्टील के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। कॉटन टेक्सटाइल लखनऊ, हाँ बिल्कुल ये फेमस है। लखनऊ की जो चिकन कलाकारी है ना, जो कपड़े में चिकन वाली कलाकारी जो है, ये भी बड़ी फेमस है। तो ये वाला भी करेक्ट है। तो दोनों ही करेक्ट है, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन एस्टिमेटेड इन रूरल एरिया इन इंडिया 2011-12 में। तो देखो अगर बात करें पॉवर्टी लाइन, जो बीपीएल वाले जो पीपल जो है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, इनका संख्या कितना है भारत में। अगर 2011-12 की जनसंख्या के हिसाब से अगर बात की जाए, तो 2011-12 की जनगणना के हिसाब से बात की जाए, तो पूरी इंडिया का लगभग 21%, 21.9% पॉपुलेशन जो है ना, ये बीपीएल वाले हैं। लेकिन अगर इसमें बात करें तो गांव में, विलेज में ज्यादा है, गांव में ज्यादा है। गांव में आप देखोगे तो लगभग 25.7%,
गांव में। और शहरों में अगर बात करें, अर्बन एरिया में अगर बात करें, तो वहां पे कितना मिलेगा, 13.7%। ठीक है, तो विलेज में 25.7%, और शहरों में अगर हम लोग बात करें तो 13.7, और ओवरऑल अगर एवरेज अगर बात करें तो पूरे कंट्री का 21 पर। याद रखो ये 2011-12 का डेटा है, उस समय जब जनगणना हुआ था, सेंसस हुआ था, तब का डेटा है। अभी तो काफी कम हो गया है, अभी तो काफी कम हो गया है। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज करेक्टली पेयर्ड विद द स्टेट इन विच लोकेटेड। तो आपको लेक दिया गया है, स्टेट का नाम दिया गया है, बताना सही है कि नहीं। डल लेक हिमाचल प्रदेश नहीं, डल लेक कहाँ हिमाचल में है, डल लेक आपको मिलेगा कहाँ, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर ना। तो कश्मीर में मिलेगा, जम्मू कश्मीर में मिलेगा, जेएनके में मिलेगा। भीमताल उत्तराखंड, हाँ ये सही है, तो भीमताल उत्तराखंड ये सही है। इसको भी देख लो, चिल्का लेक महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है, चिल्का लेक जो है ये है उड़ीसा में, है ना, खारे पानी की झील है चिल्का लेक। यहाँ पे काफी सारे जो बर्ड सेंचुरी है चिल्का, जो लेक जो है, यहाँ पे काफी सारे बर्ड के लिए ये बहुत फेमस है। लोकटक लेक, तो ये कहाँ है, तो ये है मणिपुर में, कहाँ है, तो मणिपुर में। ठीक है, अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू है, यहाँ पे कुछ हिंट दिया है, आपको बताना है कि कौन सा वो क्रॉप है। ये वो क्रॉप है जिसको लोग खाते भी हैं, और अपने जानवरों को चारे के रूप में भी खिलाते हैं, फॉडर के वे में भी खिलाते हैं। ठीक है, ये खरीफ क्रॉप है। ग्रो करने के लिए टेम्परेचर चाहिए 21 से 27। ठीक है, और एलुवियल सॉइल में काफी अच्छी तरीके से ये ग्रो होता है। तो कौन सा क्रॉप है, तो देखो गाय बकरी भैंस वगैरह उन सबको क्या कॉफी खिलाते हैं क्या, तो ये तो होगा नहीं। शुगर बीट भी उतना नहीं। बाजरा और मेज, तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो है मेज, क्योंकि मेज को आप देखोगे ना, तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस में अलवेल सॉइल में आराम से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेज हो गया इसका आंसर। अगली एमसीक्यू देखते हैं। आपको ये रिवर के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो घाघरा तो है, रामगंगा है, यमुना भी है, भीमा नहीं है। भीमा तो आप देखोगे कृष्णा जो रिवर है ना, कृष्णा रिवर की सहायक नदी है। जो कृष्णा रिवर जो है उसकी आप देखोगे, उसका ये ट्रिब्यूटरी है भीमा रिवर। ठीक है, अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेलवे हैविंग नॉट डेवलप्ड मच इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। हमारे कंट्री के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देखोगे ना, आज भी जो देखोगे रेलवे उतना डेवलप नहीं है, वहां पे आपको प्रॉपर रेलवे कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा। आपको जाना है तो आपको वो बस वगैरह या दूसरे व्हीकल्स वगैरह से जाना होगा। ठीक है, तो क्या कारण है इसका, कुछ यहाँ कारण दिए गए हैं कि यहाँ पे जो लैंड है वो बहुत ही डाइसेक्टेड है, कहीं पहाड़ है, ठीक है, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ जमीन है। तो हाँ बिल्कुल सही बात है। फॉरेस्ट है, उसके कारण, तो देखो फॉरेस्ट अगर है वो उतना इशू नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी तो फॉरेस्ट है। वहां पे क्या ट्रेन नहीं चलता है क्या, तो बिल्कुल चलता है, फॉरेस्ट को काट करके पटरी लगाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन उतना ठीक नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, ये भी एक कारण है, क्योंकि देखो रेलवे के स्टेशन तो वहां बनाए जाएंगे ना कि जहां पे लोग जो है वहां पे आए, रेलवे से आना जाना करे। वहां पे लोग ही नहीं है, तो 10 लोग है, 10 लोगों के लिए क्या बनाएंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, तो इसीलिए वहां पे थोड़ा सा डेवलप करना ये भी मुश्किल है। अब प्लस रेनफॉल, फ्लडिंग भी काफी होती है। आप देखते हो कि ब्रह्मपुत्र वैली में कैसी फ्लडिंग होती है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। ठीक है, 1, 2 और 4 जो है ये कारण है। अच्छा यहाँ पे 1, 2, 4, अच्छा यहाँ पे 3 नहीं है, ठीक है, मैंने ये मिस्टेक से ये बता दिया। ठीक है, तो फॉरेस्ट वगैरह जो है ये भी रीजन है, पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट, रीड द गिवन रीड द गिवन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडियन डिजर्ट। तो आपको भारतीय जो मरुस्थल क्षेत्र जो है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट वाला बताना है आपको। तो भारतीय, अगर हम लोग मरुस्थल की बात करें, क्षेत्र की बात करें, तो मरुस्थल ही तो बोलते हैं उसको। अगर आप देखोगे अरावली पर्वत देखोगे, तो अरावली पर्वत से उत्तर पश्चिम दिशा में आपको मिलेगा, है ना, नॉर्थ वेस्ट में ये मिलेगा, राजस्थान वगैरह एरिया में, और गुजरात के कुछ एरियाज में। यहाँ पे सैंड ड्यून्स मिलेंगे आपको, जो रेत के टीले मिलेंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये पहला वाला जो है ना ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, इट रिसीव 500 मिलीमीटर रेनफॉल पर ईयर, ये नहीं होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। तो कृष्णा नदी की कौन सी इसमें से ट्रिब्यूटरी नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये सवाल में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी कोयना भी है, वीना भी है, घाट प्रभा भी है, पंचगंगा भी है, ये सभी है। तो यहाँ तो नॉट बोल रहे हैं ना, तो फिर आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर तो कोई नहीं है। ठीक है, तो ये एसएससी ने वैसे इसका आंसर बोला था वीना, लेकिन वीना को आप चेक करोगे तो वीना जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, वैसे और आप कुछ है, जैसे घाट प्रभा है, उसके अलावा माल प्रभा, ठीक है, पंचगंगा है, दूध गंगा है। ठीक है, तो ये सभी जो है ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा आप तुंगभद्रा आपने जरूर सुना होगा, भीमा, ये सभी कृष्णा की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी से। तो ये वीना एसएससी बता रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये वीना को चेक करोगे तो ये कृष्णा की मिलेगी। ठीक है, तो दैट्स वाई इसमें मैंने कहा कि ये मार्क करके रख लो।
अगली एमसीक्यू देख लेते हैं, विच स्टेट सो हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से केरल की जो लिटरेसी रेट है ना वो 94% है, सबसे ज्यादा केरल की है। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं, तो 2011 का सेंसस के हिसाब से कौन सा स्टेट का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो केरल का मिलेगा, 1084 के जो है ये है, जो है ये केरल का। और सबसे कम मिलेगा हरियाणा का, है ना, 877 के। ठीक है, 877 हरियाणा का सबसे कम मिलेगा सेक्स रेशियो, केरल का काफी ज्यादा है। अगले एमसीक्यू देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल? तो हम लोग देखेंगे कि राजस्थान, ऑफकोर्स गुजरात ये तो नहीं होगा, महाराष्ट्र में भी अच्छी खासी बारिश होती है, आसाम में भी अच्छा होता है, लेकिन खास करके आसाम में देखोगे ना, क्योंकि ये छोटा स्टेट है और ब्रह्मपुत्र वैली में जो है ना नॉर्थ ईस्ट एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा आसाम, इसलिए आसाम। महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है वहां पे तो बारिश होता है, लेकिन दूसरे साइड में आप देखोगे वहां काफी सारे रेन शेडो एरियाज भी हैं। ठीक है, तो इसीलिए महाराष्ट्र नहीं होगा आंसर। अगली एमसीक्यू देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग नॉर्थ फ्रॉम द नॉर्थ ड्यूरिंग द विंटर सीजन? देखो हमारे कंट्री की अगर बात करें ना, तो हमारे कंट्री में अगर आप बात करो, तो हमारे कंट्री का अगर बात करो, तो जो आप देखोगे विंटर के टाइम, ठंड के महीने में ना हवा ऐसी चलती है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से साउथ वेस्ट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, आप देखो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है ना, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। और यही जो हवाएं जो है ना, ये खास करके हमारे दक्षिण भारत में, ये तमिलनाडु और ये थोड़े बहुत केरल एंड कर्नाटक के कुछ एरियाज में, आंध्र प्रदेश में बारिश करवाती है। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं, तो अगली एमसीक्यू है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइस कल्टीवेशन, चावल की खेती की अगर बात करें तो बताना है कौन सा जो है ये स्टेटमेंट दिया है ये करेक्ट है। पंजाब में ये सब्सिस्टेंस क्रॉप है, उड़ीसा में ये कमर्शियल क्रॉप है। पहले तो ये समझो होता क्या है, हम लोग उन क्रॉप्स को कमर्शियल बोलते हैं जिनको मेनली ग्रो इसलिए किया जाता है ताकि उनको सेल किया जाए, बेचा जाए, अब बेच करके क्या पैसे कमाए, मनी कमाए। ठीक है, तो आप देखोगे ना कि फिर सब्सटेंस क्रॉप क्या होता है कि मान लो कोई पर्सन के पास में छोटी सी जमीन है, उसने थोड़ा बहुत खेती किया, अब वो जो भी कुछ ग्रो कर रहा है ना वो खुद खा जा रहा है, तो ये बेचने के लिए नहीं, सेल करने के लिए कर रहा है नहीं, वो खुद के खाने के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए कर रहा है, तो उसको सब्सटेंस बोलेंगे। तो आप देखोगे उड़ीसा में ज्यादातर जो भी राइस ग्रो किया जाता है ना, ये सेलिंग के लिए नहीं, वो खुद ग्रो करते हैं, खुद खा लेते हैं। तो यहाँ तो उड़ीसा का कमर्शियल बोला है, ये गलत हो गया ना। अब पंजाब का सब्सटेंस बोल रहा है, नहीं, पंजाब में कमर्शियल, उड़ीसा में जो है सब्सिडेंस होगा। पंजाब में जब ग्रो करते हैं ना राइस, तो वहां पे एम होता है कमर्शियल, लाइक काफी सारा उसको बेच के पैसे कमाते हैं। तो यहाँ पे आप जो आंसर जो हो गया, यहाँ पे देखो क्या क्या बोला हुआ है कि पंजाब में सब्सिडेंस बोल रहा है ना, तो पंजाब में सब्सिडेंस है क्या? नहीं, ये गलत हो गया, दूसरा वाला भी गलत हो गया। तो क्या बोल रहा है, करेक्ट कौन सा है? तो कोई करेक्ट है क्या? कोई करेक्ट नहीं है। ठीक है, कोई करेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 3 हो गया। नाउ, तो ये हमारा लास्ट एमसीक्यू है। ये लास्ट एमसीक्यू मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहाँ पे एक एरिया दिया गया है, जैसे पंजाब, बोला गया है कि पंजाब में जो क्लाइमेट है वो सेमी एरिड, अर्ध शुष्क तरीके का जो है जलवायु है वहां पे होती है। और तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में जो है कैसी होती है, तो मानसून होता है, लेकिन समर जो है वो ड्राई होता है। तो ये दो स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट वाला आपको बताना है। तो ये इसका आंसर ना मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ठीक है, ये इसका आप जो है ना आप कमेंट करके आप इसका आंसर बताओ। आपको नहीं अगर पता है तो भी आप बताना, मैं आंसर आप बाद में कमेंट करके जो है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो वैसे लेकिन आप ट्राई करो इसको। ठीक है, अच्छा ये आंसर इसको ना मानो, ठीक है, ये आंसर इसको ना मानो, ये जो है ये मिस्टेक से है। ठीक है, आपका क्या आंसर है आप अपने हिसाब से कमेंट करके बताओ। ठीक है, ये मत समझो कि मैंने ये आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट, तो कोई डाउट क्वेरी हो तो यहाँ जुड़ के आप उनसे बात कर लो। ठीक है, और पीडीएफ वगैरह में मिल जाएगी, हमारे कुछ चैनल्स है करंट अफेयर के लिए, क्लास ऑफ करंट अफेयर, बिल्कुल चेक करो आप उसको एक बार। तो हमने क्या करा, तो आपके एसएससी सीपीओ जीके जीएस पीवाईक्यू में हमने क्या करा, तो हमने आपके एसएससी सीपीओ 2022 में पूछे गए सभी इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू कर लिया, पार्ट 2 था, यहाँ ये कंप्लीट होता है। ये सभी एमसीक्यू आपके एसएससी सीपीओ 2023 एग्जाम में बहुत जीके प्रिपरेशन में हेल्प करने वाले हैं। इसके बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट का लेके आऊंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करो। थैंक यू।